Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are going to start a new topic, that is assessing the element of a data frame. So student, assessing of data frame means extracting the particular part of data frame, like columnar wise, row wise, or a particular data, or according to our need. Okay, so first of all we are just going to discuss how to create the data frame. तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना रखा है थ्रू द 2 डायमेंशनल डिक्शनरी, वेयर एवर आई हैव यूज्ड लिस्ट विद इन डिक्शनरी. ओके, सो आई हैव यूज्ड 3 लिस्ट A, B, C and I have passed them in dic variable. Okay, a dic is a dictionary in which all keys are A, B and C, okay, which is user defined. एंड यहाँ पर बच्चों मैंने जो वैल्यूज़ लिया है वो की वैल्यू पेयर, डिक्शनरी का जो वैल्यू पेयर लिया है वो लिया है मैंने तीनों लिस्ट. सो दिस मैकेनिज्म ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम इज नोन एज 2D डिक्शनरी, इन विच आई एम यूजिंग लिस्ट विद इन द डिक्शनरी. ओके, एंड आई हैव पास द DIC वेरिएबल इन pd.dataframe function, so it will definitely create a data frame. Let's see the output. That's your data frame which has been created here. Okay बच्चों, as you know that by default the column headers, the column labels will be the key value of dictionary. जो की होती हैं वो सारी की सारी कॉलम के लेबल्स बन जाती हैं. ओके बच्चों, और यहाँ पर मैंने रो इंडेक्सेस नहीं दिए हैं, देन ऑब्वियसली यहाँ पे रो इंडेक्सेस ऑटो जनरेट होकर आने वाले हैं, दैट इज़ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ओके बच्चों, तो चलिए आज का सबसे पहला टॉपिक होता है कि अगर हमें पूरे डेटा फ्रेम को एक साथ देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट DF. दैट इज़ वेरी सिंपल. बट सपोज़ करो बच्चों हमें एक स्पेसिफिक डेटा फ्रेम, हमारा जो डेटा फ्रेम है उसके एक स्पेसिफिक कॉलम को देखना है, तो हम किस तरह से देखेंगे उसे, देखिएगा DF एंगल ब्रैकेट, और एंगल ब्रैकेट के अंदर पर्टिकुलर कॉलम का नाम, जिस पर्टिकुलर कॉलम को आपको देखना है. ठीक है, ये देखिए बच्चों, Ctrl+S F5, ओनली द पर्टिकुलर कॉलम. यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि द नेम ऑफ द कॉलम दैट इज A हैविंग 10, 20, 30, 40 वैल्यू. ठीक है, और उसकी रो इंडेक्स आ रही है. ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू में वेरिएशन कर लेते हैं तो डिफरेंशिएशन पता पड़ जाएगा. ठीक है, Ctrl+S F5, let's see. Okay, so the first column is 100, 200, 300 and 400, which is in the output here. Okay, so this is columnar wise data extraction. एक particular column को हमें अगर get करना है, we are writing like this. But suppose करो बच्चों we want to just get 2 and more than 2 columns, then how we will do? बच्चों हम यहाँ क्या करने वाले हैं, DF की जो ये रेंज है इस जगह पर बच्चों एक लिस्ट और पास कर देंगे इस तरह से, A कॉलम कॉमा let I would like to see the column C only with A, so I am writing like this. Okay, so the A and C will be passed in a list as an argument of DF data frame. Okay, so let's see the output. Ctrl+S F5. That's your output. A and C both columns are here. ओके बच्चों, तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स को एक पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के गेट कर सकते हो. अब हम बात करते हैं बच्चों एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ डेटा की, दैट इज़ आई मीन टू से दैट रो वाइज डेटा की. तो बच्चों रो वाइज डेटा निकालने के लिए वी हैव 2 फंक्शंस, LOC दैट इज़ लॉग फंक्शन एंड वन मोर इज़ ILOC दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स लोकेशन. तो बच्चों सबसे पहले ध्यान रखिएगा LOC एंड ILOC में फंक्शन क्या है, डिफरेंस, फंक्शनल डिफरेंस क्या है बच्चों. LOC जो फंक्शन होता है वो यूज़र डिफाइंड इंडेक्स के अकॉर्डिंग काम करता है. ओके, अब चूँकि हमने सपोज़ करो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, रो इंडेक्सिंग भी डाल देते हैं, लाइक इंडेक्स इक्वल्स टू, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग को हटाकर हम ये वाली इंडेक्सिंग डाल देते हैं. ओके बच्चों, सो लेट्स सी द आउटपुट इफ़ वी आर गेटिंग. सो आपके डेटा फ्रेम पे बच्चों देखिए अब यूज़र डिफाइंड इंडेक्स आ गया 1, 2, 3, 4, जबकि ऑटो जनरेटेड 0, 1, 2, 3, 4 भी यहाँ पर है, लेकिन वो हिडन है क्योंकि आपने यूज़र डिफाइंड इंडेक्स डाल दिया तो वो आपको विजिबल होती है इंस्टीड ऑफ दैट नेचुरल इंडेक्सिंग.
अब बच्चों आप जब यहाँ पर इस तरह से देखिए एंगल ब्रैकेट में यहाँ पे रो वाइज डेटा निकलवाना चाहते हैं तो उसके लिए वी आर यूजिंग LOC फंक्शन। हाउ? df.loc। अब LOC बच्चों किस तरह से काम करता है ये देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट इंडेक्स ऑफ रो देनी होगी, देन कोलन लगा के एंड इंडेक्स ऑफ रो, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको इंडेक्स वाइज डेटा को एलिबरेट करना होगा, देन कॉमा लगा के बच्चों सेम फॉर दैट स्टार्ट इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम एंड सिमिलरली कोलन लगा के एंड, लाइक दिस यू विल जस्ट राइट द इंडेक्स इन रेंज। ओके, तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम लोगों को, चूँकि मैंने आपको बताया कि मुझे स्पेसिफिक रो वाइज डेटा देखना है तो सबसे पहले रो लिखते हैं। लाइक मुझे ओनली रो नंबर 3 देखनी है, ठीक है, मुझे सिर्फ ओनली रो नंबर 3 देखनी है, 2 देखनी है बच्चों। तो मैंने यहाँ पे लिखा df.loc 3 या 2 वट एवर यू वॉन्ट, लेट आई एम प्रिंटिंग हियर 2 कॉमा लगाने के बाद बच्चों हमें ना तो मैंने देखो कॉलम की स्टार्टिंग वैल्यू दी है और ना ही कॉलम की एंड वैल्यू दी है। इट्स मीन मेरे जितने भी कॉलम्स हैं वो शो हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों, ये जो रो नंबर 2 है, रो नंबर जो 2 है डेटा फ्रेम की, ये दिख रहा होगा आपको, उसकी A की वैल्यू 200, B की वैल्यू 120 और C की वैल्यू 20 इज गोइंग टू बी प्रिंट। ओके, जस्ट लाइक दिस, अंडरस्टैंड। और नेम पे आ रहा है 2 बिकॉज आपने ये रो वाइज डेटा गेट करा है। ओके बच्चों, अब यहाँ पे आप चाहो तो रेंज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने रो में भी रेंज डाल दी। किस तरह से? जैसे आपको देखना है इस तरह से, लाइक 0 से लेकर लेट 2 और कॉमा कॉलम वैल्यूज़ आपको सारी देखनी है, ठीक है। ये कंट्रोल है, ये F5 देखिएगा। ये देखिए बच्चों, अब आप बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ पे तो कॉलम इंडेक्सेस और रो इंडेक्सेस जो थे वो यूज़र डिफाइंड है। अब बच्चों गौर से देखिए, यहाँ पर जो LOC हुआ है, यहाँ पर जो LOC हुआ है इसमें 0:2 आ रहा है। तो 0:2 पे LOC जो वर्क कर रहा है बच्चों आपका, वो किसके बेस्ड कर रहा है? नेचुरल इंडेक्सिंग पे। और आपको पता ही है नेचुरल इंडेक्सिंग इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सो आपकी फर्स्ट रो का इंडेक्स क्या है? 0, सेकेंड का 1 और थर्ड का 2। तो मैंने यहाँ पे रो इंडेक्सिंग डाली है 0:2। क्या डाली है बच्चों? 0:2। तो 0 पे आपकी 1 रो है और 0 पे आपकी 1 रो है, सेकंड पे आपकी फर्स्ट 1 नंबर इंडेक्स पे आपकी सेकंड रो है। और आपको पता ही है सेकंड से एक कम तक ये इटरेट करता है। जब भी हम कॉलम वाइज और रो वाइज इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, नेचुरल इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे जो रेंज होती है बच्चों उसमें स्टार्ट वैल्यू इंक्लूड होती है लेकिन एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। तो वो इस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप चाहें तो कॉलम में भी डाल सकते हैं इसी तरह से, लाइक 0: लेट आई एम राइटिंग 1, ठीक है, या 2 लिख दीजिए। तो 2 लिखने पे एक तो 0 वाला कॉलम आ जाएगा, एक 1 वाला आ जाएगा, लेकिन 2 वाला इंक्लूड नहीं होगा। लेट्स सी द आउटपुट। ये देखिए, एक सेकेंड बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने रो लेबलिंग डाल दी। चूँकि LOC जो फंक्शन होता है बच्चों वो स्पेशली वर्क करता है आपके यूज़र डिफाइंड दैट इंडेक्सिंग पे, जो यहाँ पे है कि कॉलम नेम A एंड B, क्योंकि सेकंड सेट में हम कॉलम की रेंज डालते हैं। तो कॉलम रेंज किससे डिफाइंड है बच्चों? A और B से। तो मैंने यहाँ डाल दिया A:B। डू रिमेंबर यहाँ पर A एंड B जो दोनों हैं वो इंक्लूड होंगे। ओके, सेम आप अगर LOC में इस तरह से यहाँ पे रेंज डालेंगे जो भी, तो अकॉर्डिंगली ये वर्क करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ LOC। ओके, ILOC वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।